बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी लैंग्वेज कोर्स के आज हम तीसरे सबक के अंदर हाजिर हैं। पहले सबक के अंदर हमने पढ़ा कि मस्तर किसे कहा जाता है और मस्तर बनाने का तरीका क्या है और मस्तर से कितने फ़ेल निकलते हैं और फ़ारसी की जो अलामात हैं उनको हमने बयान किया। दूसरे सबक के अंदर जो फ़ेल माजी था उसकी 6 अक़साम को हमने बयान किया और उन 6 में से जो सबसे पहली किस्म थी मादी मुतलक, उस मादी मुतलक की तारीफ़ की और मादी मुतलक के बनाने का कायदा बयान किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ मसादर लिखाए थे कि गुफ्तन का माना होता है कहना, इसी तरह शुनीदन का माना होता है सुनना, नविश्तन का माना है लिखना, खुर्दन का माना होता है खाना, ख़ानदन का माना है पढ़ना और नशीदन का माना है पीना, परवर्दन का माना होता है पालना। और एक दो की मैंने गिरदान भी की। आज के सबक के अंदर ये जो दूसरा सबक पढ़ा था उसकी जो मश्क है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि उर्दू में तर्जमा करें। आपने कोई भी दुनिया की ज़ुबान सीखनी है तो उसके लिए कायदा ये होता है कि सबसे पहले आपको अपनी जो ज़ुबान है, जो आपकी मादरी ज़ुबान है, जो आपकी कौमी ज़ुबान है, उसके अंदर जो है वो एक महारत हासिल होनी चाहिए, मुकम्मल अबूर होना चाहिए और उस ज़ुबान के हवाले से आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब आप दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको पहले आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ही सोचते हैं, फिर सोचने के बाद आप उसके अल्फाज तलाश करके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप दूसरी ज़ुबान के अल्फाज जो है वो अपने जहन के अंदर बिठाते हैं। इस तरह बहुत सारा ज़ख़ीरा जो है वो आपके पास जो है वो जमा हो जाता है और जब आपके पास मुफरदात और मुरक्कबात का एक कसीर तादाद में अल्फाज जो हैं वो जमा हो जाते हैं तो आप फिर उनको जो है वो तरकीब देते हैं। जिस तरह हम ग्रामर के अंदर करते हैं, जिस तरह हम अरबिक के अंदर करते हैं, तो आप उनके छोटे छोटे जो हैं वो जुमले बनाते हैं। तो जैसे ही इंसान छोटे छोटे जुमलों की तरफ जाता है तो इंसान का जहन जो है उस ज़ुबान की तरफ फिर मायल हो जाता है। तो इसीलिए हमने भी यही किया है कि सबसे पहले हम करते हैं कि उर्दू में तर्जमा। कुछ जो फ़ारसी के मैंने कल आपको मसादर बताए, गुफ्तन, शुनीदन, नविश्तन, खुर्दन, ख़ानदन और नशीदन, परवर्दन, इन मसादर के हम जो है इनके साथ कोई ना कोई अलामात लगाएंगे, फ़ारसी के अलामात लगाएंगे और आपने उनको समझना है कि कौन सी अलामत लगी है और कौन सा ये सीगा बन गया। फ़ारसी के अलामात भी मैं बता चुका हूँ कि ता और दाल ये आते हैं वाहिद गायब के लिए, इसी तरह नून और दाल ये आते हैं जमा गायब के लिए, इसी तरह या जो है ये आता है वाहिद हादिर के लिए, इसी तरह या दाल ये आता है जमा हादिर के लिए, मीम है वाहिद मुतकल्लिम के लिए और या मीम है जमा मुतकल्लिम के लिए। अब आप गुफ्तन मस्तर को लेकर इसकी जो है गिरदान भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वैसे इसका एक सीगा लिख दिया गुफ्तम। अब कैसे पता चलेगा ये कौन सा सीगा है? तो जब फ़ारसी लिखी हो तो आपने फ़ौरन इन 6 अलामात की तरफ ये अपना जहन लेके जाना है कि इन 6 अलामात में से इस सीगे के अंदर कौन सी अलामत है। ठीक है, माना तो बाद की बात है लेकिन 6 अलामात को आपने देखना है। अब गुफ्तम के अंदर जो है वो वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है तो हम फ़ौरन ही ये कहेंगे कि ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम है। सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूम। तो गुफ्तम का माना होगा कि मैंने कहा। शुनीदी जो है ये शुनीदन से है, शुनीदन का माना होता है सुनना। तो जैसे ही शुनीदी सीगा आया तो फ़ौरन जहन के अंदर इसकी अलामत आनी चाहिए कि इसके आखिर में या लगी हुई है। तो या अलामत जो होती है वो वाहिद हादिर की अलामत है। तो शुनीदी का माना होगा तूने सुना। खुर्दंद ये खुर्दन से बना है, खुर्दन का माना होता है खुर्दंद जो है ये खुर्दन से बना है, खुर्दन का माना होता है खाना। तो खुर्दंद के आखिर में नून और दाल है। नून और दाल जो है ये मैंने आपको बताया जमा गैब की अलामत है, नून और दाल है जमा गैब की अलामत है। तो इस तरह खुर्दंद जो है ये सीगा जमा गैब होगा और इसका माना होगा उन्होंने खाया। नोशीदीद ये नोशीदन से है, नोशीदन का माना होता है पीना। तो आखिर में या और दाल लगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जमा हादिर का सीगा है। तो जब ये जमा हादिर का सीगा है तो जमा हादिर वाला ही माना करेंगे हम कि तुमने पिया। नविश्त उसने लिखा। नविश्त आप देखें ये नविश्तन से बना है। नविश्तन का माना होता है लिखना। तो
ता जो है मैंने आपको बताई कि ये वाहिद गैब की अलामत है। ता भी साकिन हो या दाल साकिन हो तो ये वाहिद गैब की अलामत होती है। तो नविश्त के आखिर में वाहिद गैब की अलामत है कि उसने लिखा। अभी ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है कि ये अलामत आ रही है, ये अलामत आ रही है, ये अलामत आ रही है, ये अलामत आ रही है। तो अगर आप इस तरह जो है वो 1-2 दिन करेंगे, सीगों को अपने जहन के अंदर बिठा लेंगे, अलामात को अपने जहन के अंदर बिठा लेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांसलेट करना जो है ये इतना को मुश्किल है नहीं होगा। खुर्दी, खुर्दी जो है ये खुर्दन से बना है। सबसे पहले तो ये देखें, खुर्दन से ये बना है, खुर्द, खुर्दंद, खुर्दी। तो या आखिर में अलामत है, या वाहिद हादिर की अलामत है, इसका मतलब है तूने खाया। इसी तरह नोशीदम, नोशीदम पहले भी इसका सीगा गुजर चुका है, तो वाहिद मुतकल्लिम की आखिर में अलामत है, इसका माना होगा कि मैंने पिया। गुफ्तंद, ये भी पहले गुजर चुका है। गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम। तो गुफ्त, गुफ्तंद, उन्होंने कहा, नून और दाल जो है जमा गैब की अलामत है, तो माना होगा उन्होंने कहा। नविश्तेम, नविश्तेम हमने लिखा। या और मीम जो है यहाँ पर अलामत है, या और मीम जमा मुतकल्लिम की अलामत मौजूद है, तो इसका मतलब होगा कि हमने लिखा, क्योंकि नविश्तर का माना होता है लिखना। इसी तरह खान, उसका माना होगा कि उसने पढ़ा। खान का माना है उसने पढ़ा, ये खानदन से है। खानदन का माना होता है पढ़ना, इसी से खानदा कहा जाता है कि इसका माना होगा पढ़ा हुआ, इसमें मफूल का सीगा आ जाता है। तो खान वाहिद गैब का सीगा, इसका माना होगा कि उसने पढ़ा। अब दूसरी सूरत यह है कि अब हम इसका बिल्कुल एंटी लेते हैं, इसके बिल्कुल हम बरअक्स ये करते हैं कि अब तो पहले हमने लिखी थी फ़ारसी और फ़ारसी से हमने उर्दू बनाई, अब हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू से हम फ़ारसी बनाते हैं। उर्दू लिखी हुई है, उर्दू से हमने फिर इसकी फ़ारसी बनानी है। अब आप देखें कि जिस तरह फ़ारसी के अंदर ये 6 अलामात थी, वाहिद गैब, जमा गैब, वाहिद हादिर, जमा हादिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम की 6 अलामात थी। ता दाल, नून दाल, या दाल, मीम, या मीम। इसी तरह उर्दू के अंदर भी जो है वो 6 ही अलामात हैं। वाहिद गैब, जमा गैब, वाहिद हादिर, जमा हादिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। वाहिद गैब की अलामत होगी कि उस, जमा गैब की अलामत होगी उन्हों, वाहिद हादिर की अलामत होगी तू, जमा हादिर की अलामत होगी तुम, वाहिद मुतकल्लिम की अलामत होगी मैं, और जमा मुतकल्लिम की अलामत होगी हम। अब हम देखते हैं कि उसने लिखा, उसने लिखा। तो सबसे फर्स्ट जो है ना हम ये देखेंगे कि उस जो है इन उर्दू की 6 अलामात में से कौन सी है, वाहिद की है, जमा की है, हादिर की है, गैब की है, मुतकल्लिम की है। तो उस जो है वो वाहिद की अलामत है, तो इसका मतलब होगा कि उसने लिखा। इसका मतलब है कि ये सीगा वाहिद गैब का है, सीगा वाहिद गैब। ठीक है, फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ। तो नविश्तन का माना होता है लिखना, तो नविश्तन की अगर हम गिरदान करें तो सबसे पहला सीगा जो है ये बन जाता है नविश्त। फिर है मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। तो अब यहाँ पर मैं जो है वो अलामत है वाहिद मुतकल्लिम की, मैं अलामत है वाहिद मुतकल्लिम की, और पढ़ने का आता है खानदन। तो मैंने पढ़ा सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ, फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ। तो खानदम का इसका सीगा बन जाएगा खानदम, खान, खानदन, खानदी, खानदेद, खानदम, खानदेम। तो खानदम जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तुमने खाया, तो तुम जो है ये अलामत है जमा हादिर की, और खाने के लिए आता है खुर्दन। तो तुमने खाया, तो इसका मतलब होगा कि खुरदीद, खुर्द, खुर्दंद, खुर्दी, खुरदीद। तो उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, कि खुरदीद। नोशीदंद, उन्होंने पिया, ये भी पहले हो चुका है इस तरह का सीगा कि नून दाल आखिर में। अच्छा, उन्होंने पिया, उन्होंने पिया, उन्होंने पिया। तो इसका मतलब होगा कि नशीदंद, क्योंकि उन्हों जो है ये जमा गैब की अलामत है उर्दू के अंदर। जो आपने अलामत, ये नक्शा जो है दोनों अलामत का अपने जहन के अंदर रखें। फ़ारसी की क्या अलामत है 6 और उर्दू की क्या अलामत है 6। जैसे ही ये अलामत आपके जहन के अंदर आ जाएं, दोनों ज़ुबानों में आपके जहन के अंदर ये दोनों अलामतें आ जाएं, तो उसके फ़ौरन बाद जो भी लफ्ज़ होगा आपने उसका माना देख लेना है। तो माना जो है मैंने ये 6 मस्तर जो लिखाए हुए हैं इनसे बाहर नहीं है कि या तो गुफ्तन से होगा, या नविश्तन से होगा, या खानदन से होगा, या शुनीदन से होगा, या खुर्दन से होगा, नशीदन से होगा, या परवर्दन से होगा। हमने सुना। अब देखें आप पहले नंबर पर आप हल करें तो हम जो है ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है। दूसरे नंबर पर आप हल करें कि सुना,
सुनने का होता है शुनीदंद, शुनीदन, शुनीदन, शुनीदन का माना होता है सुनना। अब ये चूँकि जमा मुतकल्लिम का सीगा है, सीगा जमा मुतकल्लिम फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूब, तो अब ये आएगा शुनीदेम, शुनीदेम कि हमने सुना, तूने पाला। तो सबसे पहले तू वाहिद हादिर की अलामत है और पालने के लिए आते हैं परवरदन, परवर्द, परवरदन, परवरदी, परवरदीद, परवरदम, परवरदीम। तो परवर्द उसने पाला, परवरदन उन्होंने पाला, परवरदी तूने पाला, तूने पाला। इसी तरह उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, तो उन्हों जो है ये अलामत है जमा गैब की और कहने के लिए आ जाता है गुफ्तन। तो उन्होंने कहा तो गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्तंद जमा का सीगा दूसरे नंबर पर नून दाल लगा दी। मैंने लिखा, मीम जो है ये मैं जो है वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, लिखा जो है ये लिखने क्या आता है नविश्त। तो मैंने लिखा, अब नविश्त के आखिर में मीम लगा दें, ठीक है। तो अब मतलब ये होगा कि मैंने लिखा नविश्तम, मैंने लिखा नविश्तम। तो ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे। मैंने एक शेर लिखा है शुनीदम के दर रोज़े उम्मीदो बीम, शुनीदम के दर रोज़े उम्मीदो बीम, बदारा बनेका बबख्शित करीम, कि हमने ये सुना है कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार लोगों को नेक लोगों की वजह से मुआफ़ कर देगा। बदारा बनेका कि बुरों को नेकों की वजह से, बबख्शित करीम, करीम जो है वो कल क़यामत वाले दिन उनको मुआफ़ कर देगा और उनकी बख्शिश फरमाएगा। तो सबक आज थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि साथ साथ जो है ये आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीके के साथ जो है वो समझाने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँ। तो दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।